हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तराखंड के दो महान व्यक्तित्व और जो साहित्यकारों में लेखक हैं, ठीक है, लेखक के दो प्रमुख व्यक्तित्व जिसमें मनोहर श्याम जोशी और गौरा पंत यानी कि शिवानी, ठीक है, इनके संबंध में इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, मनोहर श्याम जोशी जन्म कब हुआ था? 9 अगस्त 1933, ठीक है। कहाँ हुआ था? अजमेर में। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है। 9 अगस्त 1933 को जन्म कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था, ठीक है। एक उपन्यासकार थे, संपादक थे, पटकथा लेखक थे और गद्यकार थे, ठीक है। इनकी यदि प्रमुख रचनाएं देखते हैं, सबसे पहले हम उपन्यास की चर्चा करते हैं, ठीक है। कई बार पूछे गए इनके उपन्यास, कौन कौन से उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। देखो, एक तो है कसब, ठीक है। देखो, कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। अगला है टाटा प्रोफेसर, टाटा प्रोफेसर, ठीक है। अगली रचना इनकी देखो, हमजाद, ठीक है। फिर हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, ठीक है। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। फिर देखो, क्या कौन हूं मैं, ठीक है, कौन हूं मैं। तो ये हो गया इनके क्या? उपन्यास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, इनकी जो व्यंग्य हैं, ठीक है, जो व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है नेताजी कहिन, नेताजी कहिन। दूसरी कौन सी है? उस देश का यारो क्या कहना, ठीक है, उस देश का यारो क्या कहना, ठीक है, यारो क्या कहना, ठीक है। तो ये इनके दो प्रमुख व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं। अगला देखो, यदि साक्षात्कार वाली देखें इनकी, कौन सी है? बातों बातों में, ठीक है, बातों बातों में। अगला देखो, इनकी जो कहानियां हैं, सब कहानियां ज्यादा है, तो सबसे पहले इनकी हम देखते हैं यात्रा संस्मरण, ठीक है, यात्रा संस्मरण। यात्रा संस्मरण कौन कौन से? देखो, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर, ठीक है, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर, ये इनका यात्रा संस्मरण है। और इसके अलावा चीन यात्रा, ठीक है, चीन यात्रा। और साथ ही कौन सा है? क्या हाल है चीन के, ठीक है, क्या हाल है चीन के। ये तीन इनकी यात्रा संस्मरण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इनके जो जो संस्मरण है उनमें, इसमें देखो, लखनऊ मेरा लखनऊ, लखनऊ मेरा लखनऊ, ठीक है, एक ये प्रमुख है। अगला देखो, पटकथा लेखन एक परिचय, पटकथा लेखन एक परिचय, ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है, दोनों ध्यान रखिएगा। पटकथा लेखन एक परिचय, ठीक है। अब इनकी हम चर्चा करते हैं, देखो, कहानियों के बारे में, ठीक है। इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं उनमें कहानियां देखो कौन कौन सी हैं? मंदिर के घाट की पैड़ियां, ठीक है, मंदिर के घाट की पैड़ियां, ठीक है, ये एक रचना है इनकी। दूसरा देखो, 10 प्रतिनिधि कहानियां, 10 प्रतिनिधि कहानियां, ठीक है। इसके अलावा देखो, 10 प्रतिनिधि कहानियों के अंतर्गत ही कौन कौन सी आती हैं? जो प्रमुख है, एक सिल्वर वेडिंग,
ठीक है। सिल्वर वेडिंग एक कहानी ये आती है जो कि पहले पूछी गई है। एक दुर्लभ व्यक्तित्व, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, ठीक है। दूसरी रचना ये आती है इसके अंतर्गत। तीसरा देखो, जिंदगी के चौराहे पर, जिंदगी के चौराहे पर, ठीक है। कुछ मैं महत्वपूर्ण लिखा रहा हूं 10 प्रतिनिधि में से। और दूसरा अगला देखो, धुआं है, ठीक है, धुआं और गुड़िया, ये जो पूछी जा सकती है कुछ कहानी, ठीक है, गुड़िया। तो सिल्वर वेडिंग पहले पूछा भी गया है इनका, एक दो बार बन चुका है पेपरों में सिल्वर वेडिंग, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो इनके द्वारा कुछ धारावाहिकों में भी काम किया गया था जिनमें महत्वपूर्ण है, जो धारावाहिक इनके द्वारा लिखे गए हैं। देखो बहुत सारी रचनाएं इनकी भी, ठीक है। धारावाहिक में हम लोग, जो कि पहले पूछा गया है, ठीक है, हम लोग। इसके अलावा देखो बुनियाद, फिर देखो कक्का जी कहिन, कक्का जी कहिन, ठीक है, कक्का जी कहिन। फिर देखो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। फिर देखो जमीन आसमान, जमीन आसमान। फिर है गाथा, ठीक है, गाथा। और अगला देखो हमराही, हमराही, ठीक है। इसके अलावा जो इनके द्वारा फिल्में लिखी गई हैं, ये धारावाहिक है इनकी, ठीक है। जो फिल्में लिखी गई हैं उसमें देखो हे राम, ठीक है, हे राम। अगली रचना देखो पापा कहते हैं, पापा कहते हैं, ठीक है, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। अगली रचना देखो अप्पू राजा, अप्पू राजा, ये भी इनके द्वारा लिखी गई, ठीक है। और अगली कौन सी है, भ्रष्टाचार, ठीक है, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। और यदि अन्य रचनाएं देखते हैं तो अन्य रचनाएं में, ठीक है, अन्य रचनाएं कौन कौन सी देखो, कुर्मांचली की कविताएं, एक रचना और है कुर्मांचली की कविताएं, जो कि इंपोर्टेंट है, ठीक, कुर्मांचली की कविताएं, ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है देख लो, ठीक है। इसमें सबसे पहले आते हैं उपन्यास, उपन्यास में कसब कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है, पूछा गया है पहले। हमजाद इंपोर्टेंट है, ठीक है। और हरिया हरक्यूलिस की हैरानी पूछा गया, कौन हूं में पूछा गया है, तो इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा, ठीक है। व्यंग में देखो, यदि आप देखते हैं अन्य चीजों में तो कहानियों में ध्यान रखना, मंदिर घाट की पैड़ियां और 10 प्रतिनिधि कहानियां, ये इनकी दो प्रमुख कहानियां। और इसमें से सिल्वर वेडिंग पहले पूछा गया, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हम लोग पूछा गया, बुनियाद पूछा गया, ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूछा गया है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और देखो जैसे ये जो कुछ प्रमुख फिल्मों में इनके द्वारा काम किया गया, और साथ ही कुर्मांचली की कविताएं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आप इसको बार बार रिविजन कर सकें, ठीक है। बाकी आगे कुछ और फैक्ट देखते हैं इनके बारे में, ठीक है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपने याद रखनी है, ठीक है। देखो इन्हें भारतीय सोप ओपेरा, ठीक है, सोप ओपेरा का जनक कहा जाता है, ठीक है, का जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। भारतीय सोप ओपेरा का जनक इनको कहा जाता है। इसके अलावा देखो इनका पहला धारावाहिक कौन सा था, हम लोग, ठीक है, पहला धारावाहिक कौन सा था इनका, अभी लिखा है यहाँ पर हम लोग, ठीक है, पहला धारावाहिक हम लोग, जो कि 1982 में, ठीक है, 1982 में दूरदर्शन में प्रकाशित हुआ था, दूरदर्शन में प्रकाशित, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1982 में दूरदर्शन में प्रकाशित हुआ था इनका पहला धारावाहिक, ठीक है। अगला देखो, इसके अलावा इनकी जो पहली कहानी थी, ठीक है, पहली कहानी कौन सी थी, पहली कहानी थी इनकी एक नीली ऑस्टिन, ठीक है, नीली ऑस्टिन। तो पूछा जा सकता है नीली ऑस्टिन किसकी कहानी है, इन्हीं के, ठीक है, नीली ऑस्टिन। जब ये छोटे थे, ठीक है, तभी इनकी पहली कहानी छप गई थी, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना। 18 वर्ष की आयु में इनकी पहली कहानी छप गई थी। इसके अलावा जो कुरु कुरु स्वाहा इनका प्रसिद्ध व्यंग उपन्यास है,
कुरु कुरु उपन्यास लिखा था ना यहाँ पर, देखो कुरु कुरु स्वा उपन्यास, ये क्या है, व्यंग्यात्मक उपन्यास, ठीक है, व्यंग्य उपन्यास है इनका प्रसिद्ध, ठीक है, व्यंग्य उपन्यास है। इसके अलावा देखो इन्होंने अंग्रेजी पत्रिका वीक एंड रिव्यू, ठीक है, वीक एंड रिव्यू का संपादन किया, ठीक है। पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंग्रेजी पत्रिका वीक एंड रिव्यू का संपादन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। वर्ष 2005 में क्या रचना के लिए, ठीक है, क्या, जो कि इनका एक लास्ट रचना थी, ठीक है, जो लास्ट उपन्यास था, इसके लिए, क्या के लिए वर्ष 2005 में कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया, साहित्य अकादमी, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। और मृत्यु कब हुई, 30 मार्च 2006, ठीक है, मृत्यु कब हुई, 30 मार्च 2006 को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपने ध्यान रखना है। अन्य जो फैक्ट है इसमें देखो, सबसे पहले इन्हें भारतीय सोप ओपेरा का जनक कहा जाता है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। पहला धारावाहिक कौन सा था इनका, हम लोग, जो कि 1982 में दूरदर्शन में आया था, ठीक है। पहली कहानी कौन सी, देखो नीली ऑस्टिन, जब ये 18 वर्ष के थे तब प्रकाशित हो गई थी। कुरु कुरु स्वा इनके क्या प्रमुख व्यंग्य उपन्यास है, ठीक है, और अंग्रेजी पत्रिका वीक एंड रिव्यू के द्वारा इनके द्वारा संपादन किया गया था, ठीक है। और साथ ही जो क्या रचना है इनकी उपन्यास है, इनका अंतिम उपन्यास था क्या, ठीक है। इसके लिए ना वर्ष 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उनकी मृत्यु कब हुई, 30 मार्च 2006 को। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। आगे देखते हैं गौरा पंत शिवानी के बारे में, ठीक है। तो मनोहर श्याम जोशी के सारे फैक्ट हमारे कवर हो गए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो मैंने आपको अंडरलाइन कर रही थी, ठीक है, वो आपने ध्यान रखने हैं। अब है देखो शिवानी, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 17 अक्टूबर 1923, ठीक है। कहां हुआ था, राजकोट। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया पहले, इनके जन्म का सन भी पूछा गया है कि शिवानी का जन्म कहां कब हुआ था, ठीक है, 1923 में। ये पहले क्वेश्चन यूके 888 बना चुका है, ठीक है। इनकी यदि प्रमुख रचनाएं आप देखते हैं, सबसे पहले उपन्यास की चर्चा करते हैं, ठीक है। उपन्यास कौन कौन से लिखे गए इनके देखो उपन्यास और जो कहानी संग्रह इत्यादि हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये किसमें है, ये लेखक वाले में पार्ट में, ठीक है। यदि आप कवि वाले पार्ट में देखते हैं तो 12 कवि में और 11 लेखक में, ठीक है, अलग अलग दिए गए हैं। तो उस हिसाब से इनके जो लेखन वाली जो उपन्यास है, कहानी संग्रह, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। इनके उपन्यास में देखो आकाश, रवि विलाप, ठीक है। फिर देखो विषकन्या, स्वयं सिद्धा, ठीक है, विषकन्या काफी महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया, ठीक है। स्वयं सिद्धा, ठीक है। अगला देखो भैरवी है, गेंदा है, भैरवी, ठीक है, गेंदा। फिर कौन सा है, कैंजा, ठीक है, कैंजा कुमाऊनियम मौसी को बोलते हैं, ठीक है। मायापुरी, ठीक है। अगला देखो शमशान चंपा, फिर है आपने। अगला देखो चल खुसरो घर, ठीक है, ये भी इनकी एक रचना है। इसके अलावा देखो पूतों वाली, ठीक है, ये भी इनकी एक रचना है। साथ ही इनकी जो अन्य रचना देखो अतिथि, कालिंदी, ठीक है, कालिंदी, ये भी महत्वपूर्ण है, कालिंदी। और साथ ही कृष्णकली, ठीक है, ये भी इनकी प्रमुख रचना है। तो ये इनके उपन्यास हो गए। इनकी जो आत्मकथ्य है, ठीक है, आत्मकथ्य, वो किस नाम से है, ये देखो सुनहु तात यह अमर कहानी, ठीक है, सुनहु तात यह अमर कहानी, ठीक है, ये इनका आत्मकथ्य, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अगली जो इनकी रचना है उसमें देखो यात्रा विवरण, यात्रा विवरण, ठीक है। यात्रा विवरण में सबसे पहले देखा चरैवेति, चरैवेति और कौन सी है यात्रिक, ठीक है, चरैवेति और यात्रिक। अगला देखो कहानी संग्रह, ठीक है, कहानी संग्रह। कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? एक है शिवानी की श्रेष्ठ कहानियां, ठीक है, शिवानी की श्रेष्ठ कहानियां, शिवानी की श्रेष्ठ कहानियां। दूसरे देखो शिवानी की मशहूर कहानियां, ठीक है, एक श्रेष्ठ है दूसरी मशहूर है, शिवानी की मशहूर कहानियां, ठीक है, महत्वपूर्ण है काफी। और तीसरा देखो अगला है झरोखा, ठीक है, झरोखा। और फिर कौन सा है मृणमाला की हंसी, मृणमाला की हंसी, ठीक है, ये भी इनकी प्रमुख कहानी है, ध्यान रखिएगा, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हो गए, ठीक है। यदि संस्मरण देखते हैं, इनके द्वारा जो प्रमुख संस्मरण लिखे गए हैं उसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहला देखो स्मृति कलश, इंपोर्टेंट है, ठीक है, स्मृति कलश पूछा जाएगा, पक्का छपने वाला सवाल है, तो अंडरलाइन इसको आप लोग कर लीजिए अभी, ठीक है। अगला देखो वातायन, ठीक है, वातायन है। फिर एक जालक, ठीक है, जालक। और एक है अमादेर शांति निकेतन, अमादेर शांति निकेतन, ठीक है, ये इनके प्रमुख क्या है संस्मरण है। और धारावाहिक, धारावाहिक यदि देखते हैं तो एक है देखो सुरंगमा, जो धारावाहिक इनके द्वारा लिखे गए हैं इसमें ये कौन सा है सुरंगमा, ठीक है, मेरा बेटा, ठीक है। अगला है देखो तीसरा बेटा, तीसरा बेटा, ठीक है। और एक और कौन सा है रति विलाप, रति विलाप। ये हो गई इनकी प्रमुख रचनाएं, ठीक है। इनका वास्तविक नाम यदि देखते हैं तो शिवानी का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? गौरापंत, ठीक है, गौरापंत इनका वास्तविक नाम था। इसके अलावा देखो इनकी अधिकांश कहानियां व उपन्यास, ठीक है, अधिकांश कहानियां व उपन्यास, ठीक है, महत्वपूर्ण लाइन है। अधिकांश कहानियां व उपन्यास किस में रहे थे? इनकी नारी प्रधान रहे थे, ठीक है। तो नारी की वेदना इत्यादि इसके बारे में हमने चर्चा की, ठीक है, नारी प्रधान रही थी, ठीक है। तो रचनाएं नारी प्रधान रही थी। क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से किसकी रचनाएं नारी प्रधान? तो ठीक है, इन्हीं की रचनाएं थी। 1982 में देखो इन्हें पद्मश्री दिया गया, 1982 में पद्मश्री, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। वास्तविक नाम क्या है? गौरापंत, ठीक है। और 21 मार्च 2003, 21 मार्च 2003 को इनका निधन हो गया, ठीक है। 21 मार्च 2003 को निधन हो गया। तो देखो 1923 में जन्म, ठीक है, 2003 में मृत्यु। और इनकी भाषा शैली किसके समतुल्य? महादेवी वर्मा के समतुल्य, ठीक है। इनकी भाषा शैली, क्वेश्चन बन सकता है किसकी भाषा शैली महादेवी वर्मा के समतुल्य, ठीक है। किसकी है? शिवानी यानी कि गौरापंत, ठीक है। इनकी भाषा शैली महादेवी वर्मा के समतुल्य है, ठीक है, वर्मा के समतुल्य है। तो इनके बारे में सारे फैक्ट हो गए, ठीक है। इसको एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। शिवानी या फिर इनका मूल नाम क्या था? गौरापंत। तो क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है, गौरापंत या फिर शिवानी, दोनों आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है। जन्म 17 अक्टूबर 1923 पूछा गया है, ठीक है, राजकोट में हुआ था। उपन्यास इनके, ठीक है, जो महत्वपूर्ण उपन्यास है देखो इसमें कैंजा, ठीक है, विष्कन्या, रवि, विलाप, ठीक है, आकाश, ये सब क्या है? महत्वपूर्ण है। कृष्णकली, ठीक है, कालिंदी, अतिथि, ये सब क्या है जो अंडरलाइन कर दे? अति महत्वपूर्ण, ठीक है। बाकी देखो यात्रा विवरण में जो संस्मरण है, ठीक है, संस्मरण में देखो स्मृति कलश ध्यान रखिएगा, वातायन ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा बाकी रचनाएं भी थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, ठीक है। साथ ही देखो इनका वास्तविक नाम क्या है? गौरापंत। अधिकांश जो कहानियां और उपन्यास किसमें है? नारी प्रधान इनके रहे, ठीक है। 1982 में इनको पद्मश्री भारत सरकार द्वारा दिया गया था।
और 21 मार्च 2003 निधन, ध्यान रखिएगा 2003 डेट पूछी जा सकती है, ठीक। और इनकी भाषा शैली किसके समान है, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा की भी रचनाएं हम सारी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया शिवानी के बारे में पूरा फैक्ट, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक है। तो आज इन दोनों के संबंध में ही हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखे मनोहर श्याम जोशी, उसके पश्चात गौरापंत, शिवानी। तो सारे फैक्ट इनके बारे में मेरे द्वारा आपको कवर करा दिए गए, ठीक है। तो इनका आप लोग रिवीजन करते रहिएगा और पुराने लेखक का भी सब आपको यहाँ पर आपको जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल भी जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को आप नोट भी कर सकते हैं वहां से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।